फावला के बीच में। और इस समय जो खिलाड़ी रेड पर है प्रकाश धामटा, अगर इस खिलाड़ी को सिरमौर का चीता कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। अभी हाल ही में पोंटा साहिब में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर इस खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था सिरमौर के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस खिलाड़ी का सिलेक्शन अंतिम 12 में नहीं हो पाया। 13वें नंबर पर इनका नाम था, दुर्भाग्य मैं कहूंगा। बहुत बेहतरीन खेलता है ये खिलाड़ी, इस समय एंकल पर गए पवन धामटा, बेहतरीन एंकल होल्ड करते हैं। इनके एंकल से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस समय प्रकाश धामटा है फिर से रेड पर। इस खिलाड़ी का जलवा पूरे सिरमौर में तो बोलता है, उम्मीद है कि शिमला वाले भी इनको जानते होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट इस खिलाड़ी ने खेले हैं और अपने खेल का लोहा मनवाया है। यहाँ पर हल्का सा तब्दीली कुछ करना चाहते हैं प्रकाश धामटा, अपने खिलाड़ियों को इशारा करते हुए हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में, और बहुत बेहतरीन ढंग से वहां बोनस किया था। मेरे साथ कॉम बॉक्स में इस समय सुरेंद्र सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बेहतरीन कमेंटेटर जिला सिरमौर के। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है हम फ्रेंड्स क्लब शिलाई के फेसबुक पेज पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी सी कनेक्टिविटी ना होने के कारण हमें लाइव स्ट्रीमिंग के बाद आपको जो वीडियोज है हिमाचल स्पोर्ट्स में या फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन एक लाइव स्ट्रीमिंग का भी हमारा यहाँ से प्रयास है। स्वागत है सिंटा जी, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का मुकाबला होने वाला है? थैंक यू सो मच सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय ये पहला संस्करण शिरगोल स्पोर्ट्स क्लब पवान की ओर से एक नई पहल, खेलेगा युवा तभी तो नशे से दूर रहेगा युवा, शानदार तरीके से यहाँ आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं ये यंग ब्रिगेड। और जितने भी दर्शक हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत, अभिनंदन। इस समय रिचुअल बड़े कूल काम के साथ खेल रहे हैं। एक खिलाड़ी की विशेषता भी होती है, जिस तरह से विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी प्रेशर के तौर पे खेल रहे थे, लेकिन वहां उतनी ही तकड़ी टीम जो विपक्षी टीम है, कौन नहीं जानता, 7 स्टार बिंदौली किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये जो खिलाड़ी आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रकाश धामटा, ये वो आंधी है जो एसकेएल में चली थी, एसकेएल के सुपरस्टार है ये। और अभी जैसा कि भाई मोहन चिंटन जी ने भी कॉम्बॉक्स से कहा, ये थोड़ी सी बैड लक ही कह सकते हैं, सिलेक्शन ना होना नेशनल के लिए, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुनौतियों से जूझ रहा है ये खिलाड़ी। काबिलियत कूट कूट कर भरी है इस खिलाड़ी में। और दूसरी तरफ जो फावला की टीम जो नेवल टिकरी के साथ लगता है ये क्षेत्र, वहां से भी मुझे अच्छे अच्छे खिलाड़ी ये यंग स्टार नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में ये निश्चित तौर पर बड़े मैच में जाने वाले हैं। इस समय डू और डाई रेड क्या कहेंगे, किस तरह का ये जो इच्छाएं जाहिर कर दी है कहीं ना कहीं 7 स्टार बिंदौली ने, और क्या फावड़ा उसका जवाबी कार्रवाई दे सकती है नहीं। शुरुआती दौर है, कहना अभी कुछ भी जल्दबाजी रहेगी, लेकिन फिर भी हमारे मैन कमेंटेटर मोहन चिंटा जी जो कि प्रतिष्ठित एंकर है और जिनका जलवा चलता है, उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। चिंटा जी, इस समय इस मुकाबले की पहली डू और डाई रेड और मुकेश छिंटा को भेजा गया था रेड पर, टैकल हुई, थोड़ा सा पीठ दिखा दी थी वहां पर। एक बेहतरीन मुकाबला घटेगा ये सिंटा जी। ये टीम फावला भले ही युवाओं से सुसज्जित है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। वहां पवन धामटा के द्वारा एंकल होल्ड करने का बढ़िया प्रयास था, लेकिन समय पर सपोर्ट नहीं आया। डिफेंस का सपोर्ट आता तो इस टैकल को सफल बनाया जा सकता था, लेकिन डिफेंस ने थोड़ा सा वहां सुस्ती दिखाई और उसकी वजह से एक अंक वहां स्कोर किया। इस समय स्कोरर साहब बीच बीच में हमें स्कोर जरूर आप अपडेट करते रहें। 3-3 की बराबरी पर यह मुकाबला, और अंतिम तक यह मुकाबला बराबरी पर रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों बहुत बेहतरीन टीमें हैं। और इस खिलाड़ी को जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम। प्रकाश धामटा कद भले ही छोटा है, लेकिन कबड्डी में इनका कद बहुत ऊंचा, कबड्डी में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करना चाहूंगा उतनी कम।
जी, और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है स्पॉन्सर्ड बाय राजेंद्र ज्वेलर सोलन। और इस समय बेहतरीन सुरेंद्र जस्टा के द्वारा डबल थाइज पर गए। इस खिलाड़ी ने भी सिरमौर कबड्डी लीग में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था। उमेश जैसे बड़े खिलाड़ी को उन्होंने टैकल किया था और यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन टैकल डबल थाई होल्ड करके एक अंक स्कोर किया टीम बिंदोली के लिए। ये जो सुरेंद्र जस्टा है ये जासुई गांव से आते हैं, लेकिन इनकी पंचायत एक ही है। जासुई बिंदोली बिल्कुल आसपास के गांव हैं दोनों। इस समय प्रकाश धामटा के ऊपर बढ़िया एंकल होल्ड करने का प्रयास, बेहतरीन एंकल होल्ड। यहाँ पर बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है मुकाबला। एक अंक बिंदोली स्कोर करती है तो एक अंक यहाँ फावला भी स्कोर कर रही है। इस समय बोनस एक्टिव नहीं है। 5 का डिफेंस है, डिफेंस बहुत मजबूत है। बिंदोली का बच कर रहना होगा टीम फावला को, लेकिन अब बड़ी जिम्मेवारी सुरेंद्र जस्टा उर्फ डॉन के ऊपर। डॉन क्या कुछ कर पाएंगे इस मुकाबले में? क्या आजकल ये प्रैक्टिस में हो गए? अगर ये खिलाड़ी प्रैक्टिस में होगा तो निश्चित तौर पर मैदान में खलबली मचा सकता है, लेकिन समय समय की बात है। साल 2024 में इस खिलाड़ी को मैंने माँ हरिपुर धार का जो मेला होता है, माँ मंगाइनी मेले में मैंने इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा था। बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन एक साल अगर आप प्रैक्टिस में ना रहे तो बहुत कुछ बदल भी जाता है। इस समय 5 का डिफेंस है फावला की तरफ से। बलदेव आए हैं रेड करने, और बिंदोली के भी बलदेव हमारे मित्र, परम मित्र हैं बलदेव धामटा जी। अगर वो भी हमें देख रहे होंगे तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मित्रवर। इस टीम की रीढ़ की हड्डी मैं कहूंगा, और एक बेहतरीन कोच और मेंटर टीम बिंदोली के। और वॉक लाइन क्रॉस नहीं की, वहां सुरेंद्र से बड़ी गलती हुई है। शायद इस बात का इनको आभास ही नहीं था कि वॉक लाइन पर वहां देखना होगा। बहुत बढ़िया रनिंग हैंड टच करने का प्रयास, देखना होगा। कुल्लू ने वहां कमाल किया है। भले ही एडवांस आए थे, लेकिन इनकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये खिलाड़ी एडवांस टैकल भी कर सकते हैं और अकेले दम पर टैकल करने का ये मादा रखता है खिलाड़ी। इस समय मनीष जस्टा है रेड पर। ये भी एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी है। 1-2 वहां एंकल पर जाना चाहते थे, कमजोर एंकल टैकल करने का प्रयास, वहां एंकल होल्ड करने का प्रयास। खिलाड़ी साहिबान कृपया कोर्ट जल्दी छोड़ दे, और आप कोर्ट जो है ऑफिशियल जिधर स्कोर बोर्ड होता है उस तरफ से कोर्ट को एग्जिट करे। कबड्डी के नियमों के अनुसार इस खेल को खेला जाए। इस समय 17 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी शायद यहाँ पर अभिषेक अति आत्मविश्वास में आ गए थे, बैक होल्ड करना चाहते थे, लेकिन ठीक से एंगल नहीं था इनके पास। स्कोरर 7 स्कोर 6-7 इन फेवर बिंदोली। बिंदोली के पक्ष में 1 अंक की बढ़त। ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस मुकाबले को ध्यान से देखिए, क्योंकि बेहतरीन मुकाबला घटता हुआ इस समय अंत्रोली शिरगुल स्पोर्ट्स क्लब पवान से हम आपको खेल का यहां से लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं। बलदेव है इस समय रेड पर। डिफेंस में एक तरफ एक कॉर्नर पर पवन धामटा तो दूसरे कॉर्नर पर रतन धामटा। बोनस का बढ़िया प्रयास था, बहुत सफाई के साथ बोनस मिला भी और मेरे साथ, और स्कोर भी बराबर होता हुआ। सुरेंद्र सिंटा जी भी है। सिंटा जी क्या लगता है, मुझे तो पहले से ही इस बात का अंदेशा है कि ये मुकाबला अंतिम रेड तक जाने वाला है। आप क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? जी, जिस तरह से डिफेंस काम कर रहा है फावला का, और रेडिंग यूनिट में बलदेव और रिजुल शानदार काम कर रहे हैं। वहां सोचने पर विवश कर दिया है बलदेव धामटा और उनकी टीम को, प्रकाश धामटा और उनकी टीम को। ये देखने वाली बात रहेगी। वहां थोड़ा सा ऑफिशियल मंत्रणा चलती हुई रेड पे, जिस तरह से बलदेव और रिचुअल का टैलेंट हमने देखा है। रेडिंग यूनिटी में बड़ा शानदार खेल रहे हैं और बड़ी सफाई से बोनस करते हैं, और जो कि इन्हें एक स्कोर कंसोलिडेट करने का एक मौका देता है। इस समय एक बार फिर से बोनस का अटेम्प्ट था, लेकिन सफाई से बोनस नहीं हो पाई। इस समय 2 और डाई रेड है, मनीष जस्टा है रेड पे। देखने वाली बात होगी, जैसा कि हम पहले भी जिक्र करते हैं, 4 और 5 के डिफेंस में बोनस इनएक्टिव रहता है। वहां मोमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं मनीष जस्टा। देखने वाली बात रहेगी, अंक अर्जित करना होगा, अन्यथा रेड इनवैलिड।
डू और डाई, आगे कुआ पीछे खाई, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। प्रेशर होता है रेडर पे। इस तरह से इस टैकल के साथ स्कोरर्स साइमन की टीमें यहाँ पर खेल रही हैं। एक एक अंक की बढ़त किसी भी टीम के पास आती है तो इस बढ़त को हम एक मजबूत बढ़त तो नहीं कह सकते। इस समय रतन धामटा खाई पर जाना चाहते थे बलदेव की, और बलदेव ने यहाँ ऊंची उड़ान भरी थी। देखना होगा मिड लाइन से वहां दबोचने का प्रयास था रतन धामटा के द्वारा। प्रकाश धामटा रेड पर 2 अंकों की बढ़त इस समय अब टीम फावला के पास। देखना होगा प्रकाश धामटा अभी तक रेड में अंक स्कोर नहीं कर पाए हैं, एक बार जरूर टैकल हुए हैं। इस खिलाड़ी को चलना होगा यदि टीम बिंदौली को इस मुकाबले को जीतना है। 7 स्टार बिंदौली बहुत बेहतरीन टीम, लेकिन समय की बात है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, प्रकाश धामटा सीनियर स्टेट में तो बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन वो गेम होते होते भी अब 1 महीना हो गया है। अगर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं रहती है तो लगातार खेलना थोड़ा सा मुश्किल कार्य रहता है। इस समय बलदेव है रेड पर। क्या बलदेव अपनी टीम की नैया को पार लगा पाएंगे, क्योंकि डिफेंस बहुत मजबूत है। एक तरफ है पवन धामटा, दूसरी तरफ थे प्रकाश धामटा। वहां पर शूट करने का एक किस्म से प्रयास किया, एक बार मिड लाइन तक आ गए थे और वापस गए और परसूट करने का प्रयास था वहां, क्योंकि डिफेंस थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा था। प्रकाश धामटा है अब रेड पर। एक बोनस जरूर लिया है इस मुकाबले में प्रकाश धामटा ने। देखना होगा 1-2 कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। प्रकाश धामटा स्वयं भी कह देंगे इस बात को, क्योंकि इस खिलाड़ी में जो खेल का जज्बा है, खेल के प्रति जो प्रेम है, ये खिलाड़ी कभी झूठ नहीं बोलेगा। हल्के हल्के कदमों से वापस चले गए अपने कोर्ट में। इस समय रेउल आए हैं रेड करने, रिजुल है, क्षमा चाहूंगा पढ़ने में वहां किक थोड़ा सा सिलवट होने के कारण। और पवन के ऊपर वहां टो टच करने का प्रयास, और पवन ने भी 1 अंक वहां मैं कहूंगा गिफ्ट स्वरूप दे दिया, क्योंकि खिलाड़ी बोनस के लिए जरूर जा रहे थे, लेकिन पवन का शायद स्वयं थोड़ा सा हाथ टच हुआ एंकल के ऊपर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिरसांटा ब्रदर्स, और इस समय प्रकाश धामटा ऊंची उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उनकी उड़ान को बीच में ही रोक लिया गया, क्योंकि जिस समय जंप लगा रहे थे प्रकाश धामटा, उस समय ठीक डिफेंडर ने उनकी एंकल को पकड़ा। टीम बिरसांटा ब्रदर्स ढाढस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अजीज मित्र है वहां पर, सुबह कमलेश बिरसांटा जी से बात भी हुई थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये टूर्नामेंट आज पहले दिन यहाँ पर खेला जा रहा है। कल का दिन होते होते यहाँ पर बड़े बड़े मुकाबले आपको देखने को मिलेगी। इस समय सुरेंद्र जस्टा है रेड पर। इस खिलाड़ी को भी चलना होगा यदि टीम 7 स्टार बिंदौली इस मुकाबले में अगर पार पाना चाहती है। बोनस का अटेम्प्ट था, शायद सफाई के साथ नहीं हुई थी बोनस। इस मैच का वरिष्ठ ऑफिशियल पैनल, जिसमें पंकज जस्टा स्वयं नेशनल खिलाड़ी है, स्कूल गेम नेशनल, मेरे ठीक स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अनिल जस्टा, वन विभाग में कार्यरत एक बेहतरीन खिलाड़ी, और कृष्ण जस्टा एंकल होल्ड के माहिर, जिला सिरमौर के ही ऑफिशियल, यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हुए हल्के हल्के कदमों से बलदेव वापस अपने कोर्ट में। मनीष अब रेड पर। 11-9 का स्कोर है, 2 अंकों की बढ़त इस समय फावला के पक्ष में। टीम फावला बहुत बेहतरीन खेल रही है, युवाओं की ये टीम है, और बिंदौली को शायद इस टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी होगी, क्योंकि एक बेहतरीन डिफेंसिव एज वेल एज रीडिंग यूनिट के रूप में ये टीम खेल रही है। इस समय डू और डाई रेड है, 15-5-15 का शायद ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस समय बलदेव रेड पर, और बहुत बेहतरीन ढंग से वहां पर हुआ था। कई बार ऐसा होता है। इस समय डू और डाई रेड है बिंदौली के लिए भी। मनीष है इस समय रेड पर। इस रेड को अगर वैलिड बनाते हैं मनीष तो स्कोर बराबर हो जाएगा सिक्टा जी।
लेकिन डिफेंस बहुत बेहतरीन, बहुत मजबूत डिफेंस है यहाँ फावला का। युवा खिलाड़ी है और बहुत बेहतरीन, थोड़ी सी पीठ दिखा दी मनीष ने, देखना होगा। जी हाँ, एक अंक वहां। और निगाहें सुरेंद्र जस्टा पर भी रहेगी उर्फ डॉन। ये ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं और जिस तरह से इन्होंने एसकेएल में शानदार तरीके से एंकल होल्ड, डबल थाई होल्ड किए थे, उससे मैच इन्होंने पलट दिया था। ये देखने वाली बात रहेगी क्योंकि छिंटा जी जैसा मैं देख पा रहा हूं, एक तो बलदेव, दूसरे रिजुल, ये फुल ऑफ मैच्योरिटी खेल रहे हैं और बड़ी कॉम्बिनेशन के साथ बोलकर आपस में एक रणनीति के तहत टीम फावला खेल रही है। वो कमी मुझे कहीं ना कहीं 7 स्टार बिंदोली में देखने को मिली है क्योंकि अमूमन दो गांव के खिलाड़ी जब खेल रहे हैं शायद बहुत ही कम मौके होंगे जब साथ खेल रहे होंगे। कॉम्बिनेशन की भी कहीं ना कहीं कमी दिखती नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेशन, क्या कहेंगे आप? जी निश्चित तौर पर जिला सिरमौर में जितनी भी प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं वो ग्रामीण स्तर की खेली जाती हैं। यहाँ पर सुरेंद्र जस्टा उर्फ डॉन थोड़ा सा एडवांस, अगर ये टैकल ना करते तो ये टैकल सक्सेसफुल होता। इस समय मुकेश छिंटा के ऊपर अब जिम्मेवारी अपनी टीम की नैया को पार लगाने की, क्योंकि इनके मेन जो रेडर हैं, बोनस का वहां अटेम्प्ट जरूर था, सामने से डिफेंडर आ गए थे। देखना होगा यहाँ रिजल्ट से गलती हुई है। इस समय थोड़ा सा यहाँ खिलाड़ियों और ऑफिशियल के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती हुई। बलदेव है इस समय रेड पर, 4 का डिफेंस और मजबूत डिफेंस है पवन की और अभिषेक धामटा की। अगर एक गलती को हम माफ कर ले तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन डिफेंस खेला है रोशन सिंह जी बिल्कुल रोशन जी, बहुत बढ़िया मैच आपको देखने को मिलेगा जी। एक बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी हमें ऑनलाइन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ये बाद में आपको जो मुकाबले हैं हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी हम आपको ये मुकाबले दिखाएंगे। आप जरूर हमें अपना प्यार दें। और ये देखिए, ये है कुल्लू अभिषेक धामटा, बहुत बेहतरीन खेलता है ये खिलाड़ी। यहाँ बलदेव ने उड़ान भरी थी लेकिन बीच में ही उसको लैंड करना पड़ा क्योंकि वहां अभिषेक धामटा रूपी चट्टान बीच में खड़ी हो गई। अब 5 का डिफेंस है फावला के पक्ष में और शायद 1 अंक की लीड, 12-13 की 1 अंक की लीड है। इस लीड को कभी भी पाटा जा सकता है, लेकिन अंतिम क्षणों तक ये मुकाबला जाने वाला है, अंतिम रेड तक ये मुकाबला निश्चित तौर पर जाने वाला है। इस मुकाबले को एक तरफा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कह सकते। 13-12 का इस समय स्कोर। दूसरे हाफ का मुकाबला अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखना होगा क्या रणनीति दोनों टीमों की तरफ से। जी बिल्कुल, डू और डाई रेड है और डू और डाई रेड का जो जिम्मा है इस समय मुकेश छिंटा को दिया गया है। बोनस एक्टिव नहीं है, काफी डीप जाना पड़ेगा अंक स्कोर करने के लिए। देखिए, एडवांस टैकल करने से बचना होगा। साहिल आए थे लेकिन अकेले खिलाड़ी के दम से तो रुकने वाले नहीं हैं। मुकेश छिंटा भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अजरोली की टीम जो है धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिला। उस वजह से मुकेश छिंटा को भी ज्यादा मौके नहीं मिले हैं खेलने को। टीम बिंदोली और टीम जासुई बहुत बेहतरीन टीमें हैं हमारे लादी क्षेत्र की, जिला सिरमौर की। इस समय प्रकाश धामटा है रेड पर। इस खिलाड़ी को चलना होगा यदि इस मुकाबले में बने रहना है और इस प्रतियोगिता को अगर जीतना है। किक मारने का प्रयास था, जी हाँ, 1 अंक स्कोर किया है और ये शायद अब लीड जो है बिंदोली के पक्ष में आ गई है। जी 1 अंक की लीड अब 14-13 और डू और डाई रेड यहाँ पर टीम फावला के लिए। डू और डाई पर है इस समय। छोटे से नाटे से कद के खिलाड़ी, बोनस का अटेम्प्ट था, क्या बोनस सफाई के साथ हुआ है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। जी बोनस वहां पर दे दिया गया और स्कोर फिर से बराबर होता हुआ 14-14 की बराबरी पर। इस समय प्रकाश धामटा है अब रेड पर। 3 का डिफेंस है, क्या कुछ कर पाएंगे प्रकाश धामटा? सिंटा जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, देखने वाली बात रहेगी। आप मोमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये वो रफ्तार है जिसे रोकने के लिए आपको थोड़ा सा
समझदारी के साथ वहां टैकल करता होगा, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ ऑल आउट की कगार पर खड़ी है टीम फावड़ा। अब सिंगल खिलाड़ी बचे हैं, एकमात्र खिलाड़ी अभी रेड पे। अब देखने वाली बात रहेगी क्या रिवाइवल कर पाते हैं ऑल आउट की जो मुश्किल घड़ी है। जी नहीं, वहां अभिषेक धामटा, राजाओं के राजा, बहुत शानदार तरीके से इसे काटा जा सकता है। अभी समय भी मुकम्मल है और परिस्थिति भी ऐसी है, नजाकत भी है, सब कुछ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन के साथ आपको खेलना होगा। ओवर टू यू चिंटा जी। जो निश्चित तौर पर यदि कोऑर्डिनेशन के साथ खेलेगी टीम फावड़ा, बहुत बेहतरीन खेली है, क्योंकि ये जो लड़के मुझे लग रहा है साथ में प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन टीम बिंदोली का थोड़ा सा यहाँ पर फ्रैक्चर अटैक शुरुआती क्षणों में दिखे, लेकिन बाद में अभिषेक धामटा ने उसको रिकवर किया। पवन धामटा ने शुरुआती क्षणों में 2-3 एंकल तो बढ़िया लिए, लेकिन उसके बाद सुरेंद्र जस्टा और डॉन डैश पर गए थे और वहां बलदेव को डैश कर लिया गया। एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी 7 स्टार बिंदोली के लिए प्रकाश है इस समय रेड पर। क्या प्रकाश इस चमचमाती धूप में अपने प्रकाश से यहाँ इस अंतरोली के मैदान को और भी प्रकाशमय कर पाएंगे? एक रेड तो उन्होंने लगा दी है, बेहतरीन मल्टी पॉइंट रेड। और मैं स्वागत करना चाहूंगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहनाट के भी खिलाड़ी यहाँ पर पधार रहे हैं अपने कोच भाई गोपाल राणा जी के साथ। आप सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ आपकी टीम पहुंची है हल्के हल्के कदमों से वापस एम्प्टी रेड करके। प्रकाश धामटा अपने कोर्ट में इस समय रिजोल आए हैं रेड करने। ऊंचे लंबे कद के युवा खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ अपनी काबिलियत को दर्शाना होगा। जी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आप मंच पर तशरीफ लाइए। भाई गोपाल राणा जी आपका स्वागत है। मैं कमेटी की तरफ से भी आपका स्वागत करना चाहूंगा और कमेटी भी आपका स्वागत करना चाहती है। आप यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो महानुभाव इस समय मंच पर विराजमान हो रहे हैं, गोपाल राणा जी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, मास्टर्स गेम में गोल्ड मेडलिस्ट है। और साल 2024 में और साल 2023 में एक गेम हुआ था मलेशिया में, और इस समय मुकेश चिंटा के ऊपर कमजोर टैकल करने का प्रयास था। कबड्डी के गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनके द्वारा जो ये हीरे तराशे गए हैं, सामने जो देख रहे हैं आप, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी इन्होंने तराशे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कमेटी के सदस्य बैज लगाकर सम्मानित करें भाई गोपाल राणा जी को। राजेंद्र चौहान जी इस समय बलदेव है रेड पर, बढ़िया रनिंग हैंड टच करके 1 अंक स्कोर किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम की पेस को बढ़ाना चाहती है टीम फावड़ा। 16-22 का स्कोर है, क्योंकि थोड़ी सी पिछड़ रही है। अब इस लीड को एक निश्चित तो नहीं मान सकते कि जीत यहां से सुनिश्चित हो गई है, लेकिन एक मजबूत लीड मैं कहूंगा इस लीड को। इस समय प्रकाश धामटा के द्वारा बोनस का बढ़िया अटेम्प्ट था, देखने वाली बात होगी। जो बोनस मिला भी है वहां अभी बहुत सफाई के साथ बोनस किया था और बेहतरीन स्किल है इस खिलाड़ी के पास। बोनस के रिजल्ट आए हैं रेड करने। ये मनीष को क्या हो गया है, इतना एडवांस टैकल करने के लिए क्यों आप उतारू हैं, क्यों उतावले हो रहे हैं? सिंटा जी, इस तरीके से टीम जब थोड़ा सा लीड पर चल रही हो तो खिलाड़ी को थोड़ा सा पेशेंस भी बनाए रखना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ से भी टीम फावड़ा इस मुकाबले में वापसी कर सकती है? जी, ओवर कॉन्फिडेंस का भी आपको लीड उठता है, इसलिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस घातक सिद्ध भी हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा सीखना होगा, क्योंकि जब कट टू कट मुकाबले चलते हैं तो वहां पॉइंटों में मैच अर्जित किए जाते हैं। जीत अगर 1 पॉइंट से भी आप अगर मैच को लूज कर दे, वो जीत तो जीत होती है। विपक्षी टीम हमेशा ताक में रहती है। इस समय रिजुल शानदार खेल रहे हैं। बलदेव और रिजुल जिस तरह से मैच्योरिटी के तहत खेलते हैं और टीम को उभारने में और इस कंपटीशन में आकर उन्होंने खड़ा किया है, शानदार तरीके का प्रयास यहाँ। लेकिन एम्प्टी रेड के साथ वापिस अपने कोर्ट में इस समय प्रकाश धामटा 10 नंबर जर्सी पहने सुपरस्टार, जैसा कि इनकी किट में भी लिखा है। और इन्होंने जब इनकी परीक्षा हुई है तब इन्होंने अपने आप को साबित किया है। वो चाहे एसकेएल हो या कोई और डोमेस्टिक टूर्नामेंट, अपनी टीम को अकेले दम पर जिताने का मादा रखता है ये खिलाड़ी, और चपलता है इस खिलाड़ी के अंदर।
चुस्तीला है, फुर्तीले है और बड़ा शानदार तरीके से खेलते हैं। इस समय एक बार फिर मनीष जस्टा, बलदेव एक बार एम्प्टी रेड के साथ, और वही स्ट्रेटेजी रहती है कि डू और डाई रेड पे। और अमूमन मैंने छिंटा जी देखा है डू और डाई में, वहाँ यहाँ भी छिंटा जी और वहाँ भी छिंटा जी। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, अंक अर्जित कर रहे हैं। ये शेर के मुंह में खून लग गया है। मुकेश छिंटा को यहाँ अंक मिले हैं। 2 डू और डाई रेड को इन्होंने सक्सेसफुल रेड बनाया है। समय बीतता हुआ देखना होगा। बोनस का बढ़िया आइटम था जी। इस समय डू और डाई रेड फावला के लिए भी रेडर आउट दिए गए। देखना होगा यहाँ अभिषेक धामटा की पकड़ से बचना मुश्किल है। इस खिलाड़ी की पकड़ भाई बहुत मजबूत है। और एक खिलाड़ी का मैं जिक्र करना चाहूंगा सिंटा जी, रिजुल जो खिलाड़ी है फावला के, इस खिलाड़ी का एक्शन मुझे कुछ मयंक सैनी की तरह नजर आता है। जब रेड पर जाते हैं, हाथ कुछ यूं हवा में फेंकते हैं। मयंक सैनी ऐसे ही खेलते हैं। आजकल युवा सीरीज चली है, युवा कबड्डी चली है। आप देखना चाहें तो फैन कोड ऐप पर जा सकते हैं। हमारे हिमाचल के 2 होनहार खिलाड़ी, और यहाँ प्रकाश धामटा, देखना होगा कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। ये एक बड़ी रेड लगा दी है यहाँ प्रकाश धामटा ने। ये खिलाड़ी जीता है भाई। यहाँ मैं तारीफ कर ही रहा था। 5 अंकों की ये बड़ी रेड, सुपर नहीं सुपर डुपर रेड है ये। और प्रकाश धामटा कह रहे हैं कि जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। छोटी छोटी उड़ानें ये खिलाड़ी भरा नहीं करता, तूफानों से ये खिलाड़ी डरा नहीं करता। बहुत बेहतरीन खेलता है। एक बार ऐसा लगा था कि दबोच लिए जाएगी, पता नहीं कहां से इन्होंने टांग बीच में से निकाल दी। ये जो खिलाड़ी इस समय रेड पर है रिजुल, इस खिलाड़ी पर फ्रैक्चर अटैक करने से बचना होगा, कमजोर टैकल करने से बचना होगा। लेकिन यहाँ टीम बिंदोली अब यूनिट के रूप में खेल रही है। एक मजबूत टाइम आउट लिया गया। इस टूर्नामेंट को आप जीत सकते हैं। इस समय मुकेश छिंटा है रेड पर। इस खिलाड़ी को पहले वॉकलाइन पर आ गई थी टीम, लेकिन मुकेश तो कह रहे हैं कि मैं बोनस भी लूंगा। आप वॉकलाइन वहां कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ बोनस के लिए जाना चाहता हूं। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं, पूरा समय ले रहे हैं। और शिलाई लॉयंस के यहाँ अभिषेक धामटा जी कह रहे हैं कि शिलाई लॉयंस के खिलाड़ी थे। एक बेहतरीन लीग घटी है। सिरमौर कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण हुआ था, उसी टीम के कोच इस समय हमारे बीच। मनीष को पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी इनके अंदर एक आत्मा सी घुस जाती है और अचानक अटैक कर लेते हैं। अब प्रकाश धामटा है रेड पर। क्या इनके लिए भी वॉकलाइन कवर करेंगे? जी हाँ, ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ वॉकलाइन कवर कर रहे हैं फावला के खिलाड़ी। क्या प्रकाश धामटा को आप वॉकलाइन पर रोक सकते हैं? ये तो आने वाले अगले 30 सेकंड बताएंगे। और ये मुकाबला मुझे लग रहा है कि अब कुछ ही मिनटों का बचा होगा। एक बेहतरीन लीड यहाँ पर टीम बिंदोली ने बना ली है, लेकिन फावला की टीम ने भी शायद वहां पर प्रकाश धामटा ये कांट ब्रेक की वजह से मुझे लग रहा है आउट हुए हैं। ये जो खिलाड़ी रेड पर है इस समय रिजुल, इस खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था। मयंक सैनी की तरह खेलता है। नेशनल में अगर आपने देखा होगा, हिमाचल की टीम के लिए बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था मयंक सैनी ने। क्यों ना मैं तारीफ करूं उस खिलाड़ी की। अरे भाई वाह, कमाल कर दिया है यहाँ सुरेंद्र ने। हल्की सी पीठ देखी। कबड्डी के मैदान में और युद्ध क्षेत्र में आप पीठ नहीं दिखा सकते। आपने पीठ दिखाई तो विपक्षी धावा बोलेंगे आपके ऊपर। इस समय मुकेश छिंटा है अब रेड पर। एंकल पर गए हैं। 1-2 कितने खिलाड़ियों का शिकार हुआ है? 2 खिलाड़ियों का शिकार मुकेश छिंटा ने। अंतिम 2 मिनट का समय क्या? 2 मिनट बोले। कितना स्कोर? इस समय स्कोर 35-20। अब 21-35 का स्कोर हो गया है। यहाँ पर सुरेंद्र भी थोड़ा सा आत्मविश्वास में आ गए हैं। सुरेंद्र और मनीष, अगर आपके अंदर जोश है तो आपके पास संयम भी चाहिए साथ में, क्योंकि सफलता को पचाना इतना आसान कार्य नहीं है। शिलाई लॉयंस के खिलाड़ी, सिरमौर कबड्डी लीग का पहला जो संस्करण हुआ था उसकी मैं बातचीत कर रहा था। दूसरे संस्करण के लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि पहला जो सीजन है वो बड़ा सफल रहा था। अब दूसरे सीजन के लिए यहाँ पर तैयारियां
आयोजक कमेटी के द्वारा की गई हैं। उस टूर्नामेंट को देखने आप भी जरूर पहुंचे। पोंटा साहिब में वो टूर्नामेंट होता है और शायद मंथ अगस्त सितंबर में इस बार वो टूर्नामेंट हो सकता है। अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इस बार आशंका ऐसी है कि सिरमौर के अलावा उस लीग में शिमला सोलन के कुछ खिलाड़ी भी शायद लिए जाएंगे, अगर जिस तरीके की बातचीत कमेटी की तरफ से। और इस समय अभिषेक ढामटा ने वहां एक अंक स्कोर किया। इस समय डू और डाई रेड है और डू और डाई रेड पर आए हैं मुकेश छिंटा। क्या मुकेश इस रेड को भी वैलिड कर पाएंगे? डू और डाई पर बढ़िया काम किया है। जी हाँ, कुछ दर्शकों के यहाँ पर मैं कमेंट लेना चाहूंगा, सीधा लिए चलता हूँ आपको सुरेंद्र सिंटा जी के पास। सिंटा जी बताइए। जी, ये अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से अच्छी पकड़ बना ली है 7 स्टार बिंदौली ने। ऑनलाइन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रूबरू होने के लिए हमें जो उनकी प्रतिक्रिया है उनको लेना की आवश्यकता है।